नमस्कार, इस वक्त पटना के गांधी मैदान में हैं और यहाँ से वोटर अधिकार यात्रा का ऐतिहासिक मार्च निकलने वाला है। अब से कुछ देर बाद जो है यहाँ पे राहुल गांधी बापू गांधी के प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे तमाम विपक्षी नेता। उसके बाद यहाँ से मार्च निकलेगा। इस वक्त यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बिहार के विभिन्न जिलों से आए हुए हैं। इस वोटर अधिकार यात्रा में हम बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम अविनाश कुमार। कहाँ से आए हैं? हम समस्तीपुर से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस वोटर अधिकार यात्रा में? आप बड़ी तादाद में आप लोग जुटे हैं। और तो ये जनसैलाब जो है सो उमड़ा है, ये किसी पार्टी की नहीं है। ये जो SIR के नाम पर जो एक बड़ा तबका को वोट देने के अधिकार से जो वंचित करने की जो कोशिश हुई है सरकार और चुनाव आयोग के जो मेल से, उसके खिलाफ आज ये जनसैलाब पटना की सड़कों पर आपको देखने को मिलेगा। और उसी के SIR के जो विरोध में यहाँ पर लोग जो है सो जमा हुए हैं। गांधी मैदान देख रहे हैं, मार्च निकलना है सड़क पर और अभी देखिए अभी तक गांधी मैदान पूरा भर गया। पूरा सड़क देखने भरा हुआ है। गांधी मैदान तो पूरे कंजेस्टेड हो चुका है, क्योंकि पहले से यहाँ ये है पूरा भरा हुआ है। पूरा रात से एक दिन पहले गांधी मैदान को यहाँ की बिहार की जनता ने भर दिया है। और ये सरकार को स्पष्ट संदेश है कि अगर तुम हमारे अधिकार से वंचित करोगे, जिस अधिकार के लिए न जाने हम लोगों के पुरखों ने कितना संघर्ष किया, देश को आज़ादी मिली, उसके बाद हमें वोट देने का अधिकार मिला और उस अधिकार से वंचित किया जा रहा है, तो उसी के खिलाफ ये जनसंघर्ष जो है सो आज सड़क पर जो है सो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं कि जब जो लोग जीवित हैं उन्हें मृत घोषित किया जा रहा है और उनको वोट देने से वंचित होगा तो उनके नाम जोड़ने का समय तो दिया गया ना। अरे हम कह रहे हैं इसकी जरूरत क्या थी? 2024 में मोदी जी उसी वोटर के आधार पर प्रधानमंत्री बनकर के आते हैं और उसको अब 2025 में जो है सो इसलिए आप ये कर रहे हैं कि 3% वोट से जो है सो चुनाव जो है सो हारी है बिहार में जो है सो महागठबंधन। तो बिहार में ये करके जो है सो आप सब जगह देखिए, जहाँ पर वो कम वोटों से वो हारे हैं चुनाव, वहाँ पर इसकी रेशियो जो है सो आपको ज़्यादा मिलेगा। और गड़बड़ी हुई है इस वोट SIR के नाम पर, बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। तभी तो एक कोई राजनीतिक पार्टी जो है सो आप देखिए कि एक दिन पहले लोग आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? अपने अधिकार को जो है सो सुरक्षित करने के लिए लोग आ रहा है। बिल्कुल, SIR का उद्देश्य यह था कि कोई खामियां ना हो, ताकि जो मतदाता सूची का लिस्ट हो उसमें कोई खामियां ना हो, पूरी तरीके से शुद्ध मतदाता सूची हो। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो जेन्युइन मतदाता हैं, उनका नाम कटे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो जीवित हैं, उनको मृत लिस्ट में घोषित कर दिया गया। जो कारण बताया गया है काटे गए सूची में, उसमें कारण मृत बताया गया। यहाँ पे और कुछ लोग हैं। मेरा नाम ललन यादव है। कहाँ से आए सर? हम समस्तीपुर। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि हम लोग जो चुनाव आयोग जो भी संस्था बन गया है और केंद्र सरकार के इशारे पर वह काम कर रहा है, वो महाराष्ट्र में और जो 3-4 स्टेट हुआ था उसमें बढ़ा दिया, फर्जी वोटरों को बढ़ा के और वहाँ पर सरकार बनवा दिया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कह रहा है कि घुसपैठिया का नाम है, बीजेपी कह रहा है कि घुसपैठिया का नाम। तो बताइए कौन घुसपैठिया है, उसका लिस्ट आप जारी कीजिए। ये टोटली सरकार के इशारे पर हमारे देश का जो भी लोकतांत्रिक संस्था है सबको एक तरह से हाईजैक कर लिया गया है। और SIR के नाम पर जो मतदाता हैं, आप जानते हैं कि बिहार के सारे लोग तो नहीं लेकिन बहुत सारे लोग बाहर में काम करते हैं और वो पर्व त्यौहार के समय ही आते हैं। वो क्योंकि लोग इतना जो मजदूर का काम करते हैं वो वोट में नाम जुड़वाने के लिए बिहार नहीं आएंगे, तो उनका नाम स्वाभाविक रूप से कट जाएगा। तो आप तो वहाँ कानूनन कहिएगा कि नाम कट गया। अरे आप समय देते, चुनाव के तुरंत पहले करने का मतलब है कि आपके मन में जो काला छुपा हुआ है वो काला उजागर हो रहा है। कि वोट लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का मत ही एक ऐसा अधिकार है जिससे आप सरकार बना सकते हैं और सरकार हटा सकते हैं। जब आप मत देने का अधिकार ही छीन लीजिएगा और उसमें आप चोरी कीजिएगा, तब तो लोकतांत्रिक व्यवस्था समाप्त हो जाएगा। ये लड़ाई कोई वोट का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की लड़ाई है। इसलिए मैं ये अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इसमें जाति धर्म दल से ऊपर उठकर आप लोग इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने का काम कीजिए। इसके लिए सब लोग आगे आइए। सिर्फ एक वोट की बात नहीं है, लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है। आपका एक वोट का अधिकार के बदौलत ही जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने आपको दिया, उस वोट के अधिकार से आपके बड़े बड़े नेता बाहुबली धनबली सभी आपके दरवाजे तक दस्तक देते हैं। अगर वह आधार आपका छीन लिया जाएगा तो समझ जाइए
जो आपका कोई नहीं पूछेगा। और यह पहली लड़ाई है वोट की, उसके बाद जो है सो आपका राशन कार्ड से वंचित किया जाएगा। आप जो भारत के नागरिक हैं, नागरिकता समाप्त की जाएगी। तो आपको जागने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है, नहीं तो आप जो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ युवा हैं। जी आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम प्रखर वात्सायन है। मैं मधुबनी के हरलाखी से बिलोंग करता हूँ। मैं इस यात्रा को सफल बनाने के लिए मधुबनी से आया हूँ। मैं सीपीआई से जुड़ा हुआ हूँ और एएसएफ से भी जुड़ा हुआ हूँ। क्या कहना चाहेंगे, ये जो मुद्दा है एसआईआर का, क्या सच में इतनी बड़ी खामियां हैं? विपक्ष जितना बड़ा मुद्दा इसको बना रहा है, आप कैसे सोचते हैं जो युवा? यहाँ पे एसआईआर के तहत सत्ता में बैठे मठाधीशों के द्वारा हम लोगों का वोट का जो एक अधिकार है, जो आज़ादी के बाद हम आपका नाम है कि या नहीं? मेरा नाम है, आया है एसआईआर में मेरा नाम आया है, लेकिन मेरे गांव के बहुत सारे लोगों का नाम अभी तक नहीं आया है। हमारा नेपाल बॉर्डर पे घर है, हमारे यहाँ हरलाखी में, और वहाँ बॉर्डर से जुड़े हुए जगहों पे नेपाल के लोगों के साथ हम लोग का शादी होता है। पहले से सामाजिक तौर पे वो बहुत अच्छा है, होते आ रहा है, लेकिन उनका जो शादी हो गया है उनका नाम नहीं जुड़ रहा है। उनसे जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वो तुरंत अवेलेबल नहीं हो पाएगा। एसआईआर उनको करवाना ही है तो कम से कम ये चुनाव के बाद करवाना चाहिए। उसमें लंबी प्रक्रिया होती है, टाइम लगेगा। उसमें 1 महीने में एसआईआर मुद्दा करवाना संभव नहीं है। इसी समय वो ब्लॉक में ज़मीन से जुड़ा हुआ भी काम चल रहा है, तो उसमें भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, पदाधिकारी ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए एसआईआर चुनाव के बाद करवाना चाहिए। यह समय एसआईआर के लिए उचित नहीं है। अगर एसआईआर के लिए सही था तो लोकसभा चुनाव से पहले करवाना चाहिए था, विधानसभा चुनाव से पहले करवाने का क्या उचित है? बहुत धन्यवाद। तो अब जो है यात्रा यहाँ से गांधी मैदान से जो है हाई कोर्ट, चूँकि यहाँ गांधी मैदान के गांधी मूर्ति से प्रतिमा पर माल्यार्पण करके हाई कोर्ट पे जो बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा है वहाँ पे माल्यार्पण करेंगे नेता। और यहाँ से यात्रा इस वक्त अब गांधी मैदान से निकल रही है। हम आगे यात्रा को आपको दिखाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत